नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यानी आंखों में जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं विजन को लेके, वो डिफेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसको किस तरीके से ठीक किया जाए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मेनली 3 बीमारी हमें डिस्कस करनी है, मेओपिया और यू कैन से नियर साइटनेस, जिसमें हमें पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, राइट। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस, इसमें हम लोग को दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। एंड प्रीबायोपिया, जिसमें जनरली आफ्टर 40 दूर का भी नहीं दिखता है पास का भी नहीं दिखता है, इसलिए हमें मतलब जो इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो 40 को क्रॉस कर लेते हैं उसके आसपास होते हैं, उनको ये बीमारी होती है और उनको दोनों लेंथ पहनना पड़ता है, यानी जिनको बाईफोकल लेंथ भी कहा जाता है। और ये बाईफोकल लेंथ पहनने से ये दोनों प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो समटाइम द आई में ग्रेजुअली लूज इट पावर ऑफ एकोमोडेशन. In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision become blurred due to refractive defect of the eye. और जो विजन होती है वो साफ नहीं होती है, ब्लर्ड हो जाती है। There are mainly 3 common refractive defect of vision. They are myopia, hypermetropia, and presbyopia. This defect can be corrected by using a suitable spherical lens, or you can say spectacles. We discuss below this defect and their correction. Now myopia is also known as nearsightedness, जिसमें पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly. A person with this defect has a far point nearer than the infinity. यानी अगर infinity है तो infinity तक तो वो देख नहीं सकता है, काफी नजदीक की अगर चीजें हों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो ये यहाँ से रेज अगर निकल रही है तो डायरेक्टली जो आई लेंस है तो आई लेंस की मदद से ये रेज यहाँ पे फोकस हो रही है रेटिना पे। ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे रेटिना। तो रेटिना पे फोकस हो रही है, ये वो उसको दिख रही है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट काफी दूर है, वेरी फार, तो यहाँ से जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलल आ रही होगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा दूरी होती है तो वहां से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेज यहाँ पे रेटिना पे फोकस होने की जगह वो यहाँ पे फोकस हो जाती है, राइट। और अगर वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगी तो इसकी इमेज सही तरीके से बन नहीं पाएगी। नाउ ये जो डिफेक्ट है इसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे जो रेज है ये रेज को हमें थोड़ा फैलाना पड़ेगा, तो इसको हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो डाइवर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस से जो रेज होगी वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी और जो आई की लेंथ है उसकी वजह से वो कन्वर्ज होगी और सही तरीके से वो फोकस हो पाएगी रेटिना के ऊपर। सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। इन म्योपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना and not at the retina itself. The defect may arise due to excessive curvature of the eye lens, elongation of the eyeball. This defect can be corrected by using concave lens. तो concave lens अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Of suitable power. This is illustrated in the given figure. A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina and thus defect is करेक्टेड। और इस तरीके से डिफेक्ट जो है वो दूर हो सकती है क्योंकि इमेज जो होगी वो वापस से रेटिना पे फॉर्म होने लगेगी। नाउ नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, राइट। तो ये बीमारी में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर थोड़ी दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज क्लियरली रेटिना पे फॉर्म हो रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो काफी पास हो, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है काफी पास हो, तो उसकी जो इमेज होगी वो इमेज रेटिना पे बनने की जगह रेटिना के पीछे बन जाएगी। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो रेज को कन्वर्ज कर सके और रेज को सीधा रेटिना पे फोकस करवा सके। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो रेज होगी वो कन्वर्ज हो जाएगी और फोकस होगी कहाँ पे, रेटिना पे। तो हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस।
A person with hypermetropia can see distinct object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for the person is farther away from the normal, that is 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर होगा, तो वहां की ऑब्जेक्ट उसको अच्छी तरह से नजर आएगी. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a closely object are focused at a point behind the retina as given in the figure. This defect arises either because the focal length of the eye lens is too long or the eyeball become too short. This defect can be corrected using the convex lens of appropriate power. This is illustrated in the given figure. Eye lens with the converging lens. Converging lens means convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंथ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, और इस तरीके से इमेज रेटिना पे फॉर्म हो सकती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज प्रीबायोप्सिया. द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग. जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे वैसे जो एकोमोडेशन का पावर होता है वो कम होता जाता है. फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, then it find difficult to see the nearby object comfortably and distinctly without corrective lens. तो corrective lens के बिना वो सही तरीके से देख नहीं पाते. This defect is known as presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminished flexibility of the eye lens. तो eye lens होता है उसकी flexibility कम हो जाती है, और ciliary muscles होते हैं जो focal length चेंज करते हैं लेंथ का, उनमें भी डिफेक्ट आ जाता है, वो भी कमजोर पड़ जाते हैं. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Such person often require bifocal lens. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lens. The upper portion consists of a concave lens ताकि वो दूर का देख सके. It facilitates distant vision. The lower part is the convex lens. It facilitates near vision ताकि वो पास का देख सके. These days it is possible to correct the refractive defect with the contact lens एंड थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन. सर्जिकल इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर लेजर सर्जरी से ये डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लेसिक. लेसिक एक ऐसा टेक्निक है जिसकी वजह से लेजर ट्रीटमेंट से जो आई डिफेक्ट है उसको काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है. इवन सम मोर डिफेक्ट आर ऑल्सो देयर इन आई, जस्ट लाइक कैटरैक्ट जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं. तो मोतियाबिंद में भी लेजर ट्रीटमेंट से ये डिफेक्ट दूर किया जा सकता है.